नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो हजारों लोगों का भविष्य बदल सकती है। ये एक बड़े सरकारी रोजगार से जुड़ी है, तो चलिए आज इसके हर पहलू को एकदम गहराई से समझते हैं। तो ये कोई मामूली नौकरी की खबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट सीन के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मतलब हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और इंटरनेट पर यही वो एक लाइन है जो हर जगह छाई हुई है। अब होमगार्ड भर्ती 2025 न्यू अपडेट। पर इसका असली मतलब क्या है? इसमें क्या छिपा है? चलिए एक एक शब्द को पकड़ते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द को ही लेते हैं। होम गार्ड्स। आखिर ये होते कौन हैं? समाज में इनका रोल क्या है? देखिए, होम गार्ड जो हैं वो एक तरह से एक वॉलंटियर फोर्स है। इनका मुख्य काम होता है पुलिस की मदद करना। अब ये मदद कैसी भी हो सकती है, चाहे वो शहर की इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना हो या फिर किसी इमरजेंसी में जैसे बाढ़ या कोई और आपदा, उसमें आम लोगों तक मदद पहुंचाना हो। मतलब ये सीधे सीधे समाज की सेवा से जुड़ा एक बहुत ही सम्मानित काम है। और अगर इनकी रोज की जिम्मेदारियों की बात करें ना, तो वो बहुत जरूरी है। सोचिए, सड़कों पर ट्रैफिक को संभालना, अपने इलाके में गश्त लगाना, किसी त्योहार या बड़े इवेंट के दौरान भीड़ को काबू में रखना, इन सब कामों में होमगार्ड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहा जा सकता है कि ये कम्युनिटी की सेफ्टी और ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी है। चलिए, अब इस हेडलाइन के दूसरे सबसे जरूरी शब्द पर आते हैं, भर्ती। ये शब्द सुनने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन जब बात सरकारी नौकरी की हो तो इसका वजन बहुत बढ़ जाता है। हाँ, भर्ती का मतलब तो रिक्रूटमेंट ही होता है, लेकिन जब हम कहते हैं सरकारी भर्ती, तो इसका मतलब सिर्फ नौकरी निकलना नहीं होता। इसका मतलब होता है एक ऑफिशियल, बड़े से बड़े स्केल पर होने वाला रोजगार अभियान, एक पूरा प्रोसेस। और जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में जब एक सरकारी भर्ती की घोषणा होती है, तो ये लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण जैसी होती है। ये उनके लिए एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर का दरवाजा खोलती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये भविष्य की सिक्योरिटी का एक गारंटी का सिंबल बन जाती है। तो हमने होमगार्ड समझ लिया, भर्ती का मतलब जान लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, न्यू अपडेट। ये दो शब्द उन सभी के लिए सबसे जरूरी हैं जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो क्या है ये न्यू अपडेट? तो सवाल सीधा है, हर पोटेंशियल एप्लीकेंट के दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई इस न्यू अपडेट में आखिर होगा क्या, हमें कौन सी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, कोई भी सरकारी भर्ती होती है ना, उसका एक पूरा जर्नी होता है, एक सफर। और ये जो न्यू अपडेट आएगा वो हमें इसी सफर का नक्शा देगा। मतलब इसमें साफ साफ बताया जाएगा कि पहला कदम यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, फिर एप्लीकेशन विंडो कब से कब तक खुलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब उम्र कितनी चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कोई एग्जाम होगा या फिजिकल टेस्ट होगा या दोनों होंगे। ये सारी डिटेल्स उसी अपडेट में होंगी। ठीक है, तो अब हमने इस खबर को पूरा डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। तो अब सवाल आता है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या करना है? अब सारा फोकस जानकारी से हटकर तैयारी और एक्शन पर आ जाना चाहिए। तो निचोड़ क्या है? बात सीधी सी है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, तब तक दो काम करने हैं। पहला, इन्फॉर्म्ड रहना है, यानी हर खबर पर नजर रखनी है। और दूसरा, तैयार रहना है। अपनी तैयारी में जुटे रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मौका बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल ये है कि क्या इस बड़े मौके के लिए तैयारी भी उतनी बड़ी है? क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है।